जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप लोग उम्मीद करते हैं फॉर्म भी डाल रहे होंगे, कुछ लोग तो डाल दिए भी होंगे। तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देख ही लिया होगा कि किस किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिलेबस भी आप लोगों को पता होगा। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। वैसे तो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, फुल क्लास और फुल पीडीएफ आप दोनों चीज़ मैं आप लोगों को फ्री देने वाला हूँ, लेकिन कहाँ और कैसे ये लास्ट में जानेंगे। पहले तो समझते हैं कि हमारे पीईटी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम जो है, इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन हम लोग एकत्रित कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे सामान्य हिंदी में आप लोगों को पता है 10 अंक का हमारा आता है गद्यांश और हमारा 5 अंक का आता है व्याकरण। तो व्याकरण में आप लोगों को संधि से एक क्वेश्चन आता है, संधि के बाद समास से एक क्वेश्चन आता है, पर्यायवाची से आता है, विलोम शब्द से आता है और अनेकार्थी से आता है। तो मतलब कि हमारा यहाँ से तो कंप्लीट है। जो गद्यांश आते हैं हमारे, उसमें कभी कभी तो उसी का शीर्षक पूछता है, नहीं तो बड़ा सिंपल ही होता है, बस स्पीड चाहिए उसे करने की। वो आप लोग प्रैक्टिस से इम्प्रूव हो ही जाएगा। इसके बाद आते हैं करंट फेयर। तो करंट फेयर आप लोग कोई भी अच्छी मैगजीन, घटना चक्र ले सकते हैं और मार्केट में बहुत सी मैगजीन उपस्थित हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं, हमारा तीसरे नंबर पर स्टैटिक जीके आता है। स्टैटिक जीके में जितना भी आप लोगों को पेपर में आता सिलेबस डिट्टो पढ़ाऊँगा, सेम टू सेम आपके पेपर में मिलेगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि हाँ 10 क्वेश्चन आता है, इसमें 8 क्वेश्चन तो मैं आपको दिला ही सकता हूँ। इसके बाद आप लोगों को इतिहास आता है। आप सभी को पता है इतिहास 3 पार्ट में आते हैं। सबसे पहला प्राचीन आता है, मध्यकालीन आता है और आधुनिक आता है। हमें पढ़ना क्या क्या है, प्राचीन में बेस्ट कुछ चुनिंदा टॉपिक, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, इसके बाद हमारी वैदिक सभ्यता हो गया, हमारा गुप्त साम्राज्य हो गया। इसके बाद छोटे टॉपिकों के बाद हम चलते हैं मिडिवल में, तो दिल्ली सल्तनत हो गया और गुप्त साम्राज्य हो गया। और हमारा प्राचीन में देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य है। इसके बाद हम आते हैं आधुनिक भारत में, तो हमें स्वतंत्रता संग्राम नाम का पूरा जितना भी स्वतंत्रता समय, जितना भी क्रांतियाँ हुई हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, उन सभी को हमें ध्यान से देखना है। इसके बाद हम चलते हैं भूगोल में। भूगोल में आप सभी लोगों को पता है 5 अंक का आएगा। 5 अंक में से बहुत आराम से आप लोग 4 अंक तो बिना कहे आप पा ही जाएंगे। जैसे आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या, पर्वत पठार से एक क्वेश्चन आ जाएगा, नदियों से एक क्वेश्चन आता है और इसके बाद ही खनिज तथा संसाधन से एक क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद ही यहाँ से अगर देखा जाए तो सामान्य परिचय से एक क्वेश्चन आ जाता है। और एक क्वेश्चन जो आपका आता है विविध से। अब विविध ऐसा भी हो सकता है कि सामान्य परिचय में से 2 क्वेश्चन हो जाएं और जो 4-5 टॉपिक मैं बता रहा हूँ वहाँ से एक एक क्वेश्चन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो अभी तक पूछा गया उसके आधार पर एनालिसिस के बाद हमें जो पता चला है, मैं उसी बात पर फोकस कर रहा हूँ। संविधान, भारतीय संविधान आ गया। भारतीय संविधान में आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन आना तय है। इसके बाद ही आ जाता है हमारा नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद संविधान सभा से हमारा एक क्वेश्चन आता है। और तो बाकी बहुत कुछ पढ़ना, राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन आता है। मैं जिन जिन टॉपिकों को बोल रहा हूँ उन सभी टॉपिकों को यहीं पर पूरा करके आप लोगों को दिखाऊंगा और यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे आप लोगों के पेपर में। इसके बाद ये आ जाते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो सेक्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें भी चुनिंदा टॉपिक है। जैसे बैंकिंग से हमारा एक क्वेश्चन आता है। बैंकिंग के बाद अगर जाते हैं तो पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आ जाता है और हमारा मुद्रास्फीति या फिर मुद्रा से संबंधित आ जाता है। और इसके बाद जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा विविध में आ जाते हैं। मतलब कि कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई निश्चित एरिया नहीं है इसका। विज्ञान में आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा आप लोगों को ह्यूमन, अपने शरीर के बारे में जानकारी रखना होगा। जैसे आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी, सामान्य जानकारी, ऐसा नहीं बहुत डीप में जाकर हम लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसमें। और फिजिक्स में आप लोगों को जैसे कोई मात्रक हो गया, कोई जैसे कि कोई खोज हो गया, फिर उससे संबंधित कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो ना के बराबर क्वेश्चन आता है। जब कभी कभी कोई रासायनिक नाम पूछ लिया, सूत्र पूछ लिया, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा गया है अभी तक। रीजनिंग में 5 अंक आते हैं, इसमें मैं पूरा अंक आप लोगों को दिला दूंगा। मैथ में भी, मैथ देखा जाए तो ऐसे 15 नंबर का आता है, 25 नंबर, मैथ तो आपको 25 नंबर का हो जाए, क्योंकि तालिका और ग्राफ 10-10 नंबर के आते हैं। इसके बाद ही सिंपल मैथ जो होता है हमारा अंक गणित में, वो 5 नंबर का आता है। तो यहाँ से आप लोगों की टेंशन छोड़ सकते हैं, इसे अच्छे से मैं करा ही दूंगा। और उसके बाद इंग्लिश 5 नंबर के, व्याकरण और उसमें
पूरा हो जाएगा। इंग्लिश का तो 5 नंबर का इंग्लिश आता है। इससे हम लोग यही समझते हैं कि पीईटी का अभी से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही बच्चे अच्छा नंबर ला सकते हैं। 60 नंबर, 50 नंबर, 55 नंबर तो सब लाते हैं, सामान्य है। लेकिन जो 70 के ऊपर जाता है उसी की मेरिट में संभावना बनी रहती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर 80 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो हम आप लोगों को पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे, और इसी चैनल पर आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं कल से ही आप लोगों के लिए क्लासेस। अब देखते हैं कि कल कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो रही हैं। यदि आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो पूरा का पूरा पीईटी का सिलेबस मैं अपने ही चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा। आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कौन सी क्लास पहले चाहिए। जय हिंद।